तो भाई महाराष्ट्र को अपना नया मुख्यमंत्री मिल गया है। ये नाम है देवेंद्र फडणवीस का। हर कोई यही कयास लगा रहा था कि राज्य का नया मुख्यमंत्री कौन होगा। बहरहाल फडणवीस महाराष्ट्र में तीसरी बार सीएम पद की शपथ लेंगे। हालांकि इससे पहले फडणवीस 2014 से 2019 में पहली बार सीएम बने थे। फिर वो 2019 में भी अजीत पवार की मदद से सीएम बने थे, लेकिन उन्होंने पद से 2 दिन बाद ही इस्तीफा दे दिया था और एकनाथ शिंदे सरकार में देवेंद्र फडणवीस डेप्यूटी सीएम रह चुके हैं। देवेंद्र फडणवीस के साथ ही शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे और एनसीपी सुप्रीमो अजीत पवार डेप्यूटी सीएम पद की शपथ लेंगे। अब महाराष्ट्र को नया सीएम मिलना तो खास है ही, लेकिन उससे भी ज्यादा खास है वो जगह जहां सीएम पद की शपथ देवेंद्र फडणवीस लेने वाले हैं। जी हां, ये जगह है मुंबई का आजाद मैदान। इस जगह का अपना एक इतिहास है और आज की हमारी बातचीत इसी मैदान के इतिहास पर है। तो नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश वर्मा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। जिस आजाद मैदान की हम बात कर रहे हैं, ये मैदान वो है जिसने बंबई को मुंबई में तब्दील होते देखा है। आजादी की जंग का ये मैदान गवाह रहा है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की कई सभाएं यहाँ इसी मैदान में हुई है। अब जब पूरे राज्य के साथ पूरे देश को यह पता लग गया है कि देवेंद्र फडणवीस ही महाराष्ट्र के अगले सीएम होंगे और इस घोषणा के साथ मुंबई का आजाद मैदान छावनी में तब्दील हो चुका है। महाराष्ट्र का आजाद मैदान कई मायनों में ऐतिहासिक है। इसका इतिहास क्रिकेट, राजनीतिक रैलियां और कई सभाओं में दर्ज हुआ है। यहां तक कि 1987 के हैरिस शील्ड स्कूल मैच का भी ये मैदान गवाह रहा है, जिसमें सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली ने 664 रन की साझेदारी की और इसके बाद ये भी इतिहास बन गया। यही वो मैदान है जहां रामलीला का आयोजन किया जाता है। यहां तक कि हर साल सुन्नी वार्षिक इज्तिमा भी यही इसी मैदान में आयोजित होता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि 1857 के पहले फ्रीडम स्ट्रगल के जवानों को समर्पित की जाने वाली अमर ज्योति भी इसी मैदान के बाहर बनाई गई है। 1930 में आजाद मैदान मुंबई के सविनय अवज्ञा आंदोलन का केंद्र भी था। मई 1930 में महात्मा गांधी को अरेस्ट किया गया और शहर में दंगे भड़क गए और साथ ही कई जगहों पर रैलियां निकाली गई। लेकिन इसके अगले ही साल 25 जनवरी 1931 को उन्हें रिहा कर दिया गया और वो शहर की यात्रा करने निकल गए। वो जहां जहां गए लोगों ने उनका खूब स्वागत किया। 26 जनवरी 1931 को आजाद मैदान में एक पब्लिक मीटिंग बुलाई गई। वजह थी पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद का पहला साल। इस सभा में गांधी को देखने, उनसे बात करने, उनसे मिलने सैकड़ों की संख्या में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा था। लोगों की वो भीड़ इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि सभा को रद्द करना पड़ा था। इसके बाद बापू 1931 को मुंबई वापस आए और गांधी मैदान में एक और सार्वजनिक सभा का आयोजन किया। पर जैसे ही बापू ने मंच से बोलना शुरू किया, भीड़ का उत्साह बढ़ने लगा और इस सभा को भी रद्द करना पड़ गया। और इस तरह मुंबई का आजाद मैदान पूरे स्वतंत्रता संग्राम के दौरान एक्टिवनेस के लिए बड़ा रोल निभा रहा था। ये वही मैदान है जहां काफी फेमस और ऐतिहासिक बॉम्बे जिमखाना है। दिसंबर 1933 में भारत में पहला टेस्ट मैच हुआ और इसकी मेजबानी इसी आजाद मैदान ने की थी। उस वक्त टीम को कप्तानी का सपोर्ट मिला था कर्नल CK नायडू से। और अब उसी मैदान में एक और शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है। 2004 में कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे विलासराव देशमुख ने दूसरी बार आजाद मैदान में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। और जानते हैं, इस जगह को इसीलिए भी खास माना जाता है क्योंकि यहाँ 3 काफी बड़े और पॉपुलर बिल्डिंग्स हैं। पहली छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस और दूसरा एस्प्लेनेड कोर्ट यानी किला कोर्ट और ब्रह्म मुंबई नगर निगम, जिसे BMC के नाम से लोग जानते हैं। आजाद मैदान में 2018 में नासिक से किसानों के मार्च से लेकर 2021 में आंदोलन जैसे बड़े विरोध प्रदर्शन भी हुए। हाल ही में 29 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच 32वें वार्षिक सुन्नी इज्तिमा में भाग लेने के लिए लाखों लोग यहां इकट्ठा हुए थे और कई ऐसे मौके भी आए जब इस मैदान पर बड़े पैमाने पर चल रहे शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन ने हिंसक रूप लिया था। तो ये थी कहानी मुंबई के आजाद मैदान की। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक से जरूर करें और ऐसी तमाम खबरों के लिए, तमाम अपडेट्स के लिए, तमाम इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें वन इंडिया हिंदी।